बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत तो आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ईमान में रखे। आज हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री के एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं इन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। और हम लोग आज जो बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उसका 5th क्वेश्चन है। जी बच्चे, आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के 5th क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि ये हमने इनको कैसे सॉल्व आउट करना है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो पढ़ लिया हुआ है कि वो किस तरह से हमने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। अब हम लोग जो है वो फर्दर आगे जो है वो चलते हैं और अपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 है उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। तो जी बच्चे, न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट जो है वो ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कि आपने इन कंपाउंड्स के अंदर आयंस जो हैं उनको फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ आयंस मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके 3 पार्ट्स हैं, ए, बी और सी। इसमें से हम लोग ए पार्ट जो है वो आज सॉल्व करते हैं, जिसमें वो कहता है कि 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसके अंदर आपको नंबर ऑफ आयंस जो है वो बेसिकली फाइंड आउट करने होंगे। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए जो हमने यहाँ पर रिलेशनशिप इस्तेमाल करना है वो रिलेशनशिप क्या होगा, चूंकि उसने अमाउंट आपको दे दी है ग्राम्स के अंदर, तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स जो है इसे फाइंड आउट करना होगा। तो जब आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर आप इसे एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करवाकर आगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट करेंगे, जिससे हम फर्दर नंबर ऑफ आयंस निकालेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो इसका डाटा बनेगा, डाटे के अंदर हमने गिवन में हमारे पास क्या चीज है, उसने आपको कहा 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, के लिए एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है उसका 10 ग्राम जो है वो आपके पास मौजूद है। अब इसका जो मोलर मास होगा, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर हम मोलर मास देखें तो वो 133.5 ग्राम पर मोल है। हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आइए हम यहाँ पर इसको साइड पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो फॉर्मूला यूनिट है एल्यूमिनियम क्लोराइड का वो आपको बता रहा है कि इस फॉर्मूले में एक एल्यूमिनियम है और आपके पास जो है वो 3 क्लोराइड आयंस हैं। और इस एक एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो 27 होता है। ये आप अपने पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते हैं। और जो क्लोरीन है, दे आर 3 एटम्स ऑफ क्लोरीन, और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 होगा। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 into 27, 1 यहाँ क्या शो कर रहा है, जस्ट 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम को, और मल्टीप्लाई बाय 27, 27 क्या है इसका एटॉमिक मास। सिमिलरली हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 35.5 से, 35.5 क्या है क्लोरीन का एटॉमिक मास, और 3 क्या है यहाँ पर इसका फॉर्मूला, तो 3 क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस या एटम्स। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 into 27 27 आएगा, और 3 into 35.5 तो इसका जो सम है वो 106.5 आता है, जिसको आप कैलकुलेटर पर भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो अब हम इनको अगर कैलकुलेटर्स पर सॉल्व करें, इनका ऐड करते हैं इसको, तो हम कैलकुलेटर पे इसको सम कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका जो टोटल सम है वो 133.5 ग्राम पर मोल आ रहा है। जी बच्चे, ये हमारे पास इसका मोलर मास आ चुका है। अब हमारे पास इससे जो नेक्स्ट आएगा वो है इसका फाइंड आउट, कि हमें फाइंड आउट क्या करना होगा। तो डेफिनेटली हमें फाइंड आउट करनी है कि नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने होंगे। इसका फॉर्मूला अब आपको याद हो जाना चाहिए, द मास ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। आइए इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है इसका जो मास हमें गिवन था वो है 10 ग्राम, और इसका जो मोलर मास है वो कितना है 133.5 ग्राम पर मोल। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इसको कैलकुलेटर पे जरा डिवाइड करते हैं, तो कैलकुलेटर पे 10 डिवाइडेड बाय 133.5, तो हमारे पास इसका जो आंसर आ गया वो है 0.075 मोल। जी बच्चे, हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं। अब हम लोग आगे इससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर हमें आयंस मिलेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे मिलते हैं, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को निकालने के लिए हमें उसी नंबर ऑफ मोल्स को
मल्टीप्लाई करना होगा एवोगैड्रो नंबर के साथ। एवोगैड्रो नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। तो हम इनमें वैल्यूज पुट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है 0.075, जबकि एवोगैड्रो नंबर जो है इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 6.02 into 10 raised to power 23। जी बच्चे ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू है। अब हम इसको जरा कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0.075 मल्टीप्लाई बाय 6.02 into 10 raised to power 23। पावर कैसे लेनी है, आपको आंसर के साथ जो बटन नजर आ रहा है ये पावर का है, इसको प्रेस करेंगे तो पावर में ले लेंगे आप। तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली आपके पास जो इसका आंसर है क्या आया 4.515 into 10 raised to power 22। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जो कि बेसिकली इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमें इन मॉलिक्यूल्स के अंदर आयंस फाइंड आउट करने हैं। तो हम एक स्टेटमेंट पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। वो स्टेटमेंट क्या है कि 1 एल्युमिनियम क्लोराइड जो है हैज नंबर ऑफ आयंस, तो इसमें 4 आयंस हैं। कैसे 4 आयंस हैं, 1 एल्युमिनियम आयन एंड 3 क्लोराइड आयंस। तो 1 एल्युमिनियम एंड 3 क्लोराइड टोटल आयंस 4 आयंस। तो 1 मॉलिक्यूल या 1 फार्मूला यूनिट हैज 4 आयंस। तो अब हमें टोटल अगर फाइंड आउट करने हैं तो डेफिनेटली इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने फाइंड आउट किए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सो 4.515 into 10 raised to power 22 एल्युमिनियम क्लोराइड हैव नंबर ऑफ आयंस। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको कैलकुलेटर पे जरा मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 into 4.55 into 10 raised to power 22 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसके जो बेसिकली इसके जो आंसर आप देख सकते हैं कैलकुलेटर पे क्या आया 1.806 into 10 raised to power 23। तो ये इसके आंसर है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ आयंस हैं वो हमने इसमें फाइंड आउट कर लिए। इसी तरह आप इसका सेकंड पार्ट बेरियम क्लोराइड इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें जस्ट 3 आयंस है, 1 बेरियम एंड 2 क्लोराइड। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें भी 3 आयंस होंगे और 2 हाइड्रोजन आयंस हैं और 1 सल्फेट आयन SO4 इज कंसीडर्ड एज अ 1 आयन, सिंगल आयन कंसीडर होगा। तो देयर आर टोटल 3 आयंस। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। अगर इसमें कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये इसका जो सॉल्व किया हुआ पोर्शन है वो आप हमारे फेसबुक पर जो पेज है studypoint.pk आप वहां पर भी पेश कर सकते हैं। तो वहां पर भी मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपकी क्या मिस्टेक है, इसको कैसे सॉल्व करना है। जी बच्चे अब हम चलते हैं, आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 6 है, न्यूमेरिकल नंबर 6 में वो कहता है कि व्हाट विल बी द मास, क्या होगा मास ऑफ 2.05 into 10 raised to power 16 molecules of sulfuric acid। अब आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर उसने क्या कहा कि भाई there are 2.05 into 10 raised to power 16 molecules of sulfuric acid। इतने मॉलिक्यूल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, उसने आपको दे दिए। वो आपसे डिमांड कर रहा है कि इसका मास ग्राम्स में निकाल के दें। यानी अब आपको क्वेश्चन रिवर्स में लेके जाना होगा, जहां तक अभी आपने सॉल्व किए हैं उससे रिवर्स में जाएंगे। तो इसमें रिलेशनशिप कैसे यूज होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि मोल और एवोगैड्रो के जो रिलेशनशिप था, ठीक है, वहां से आपको मोल जो है वो फाइंड आउट करने होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, आपको मोल मिल जाएंगे। जैसे ही आपको मोल मिल जाएंगे तो फिर आपको जो मोल का रिलेशनशिप है उससे नॉन मास जो है वो फाइंड आउट करना होगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो डाटा है, डाटे में जो हमारे पास गिवन आ रहा है वो कहता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो कितने गिवन है 2.05 into 10 raised to power 16। तो ये उसने दे दिया। मोलर मास इसका कितना आएगा 98 ग्राम पर मोल। ये हमने पहले भी न्यूमेरिकल्स में फाइंड आउट किया हुआ है। जो स्टूडेंट्स नए हैं, जिनको आइडिया नहीं है, मैं इसके लिए दोबारा सॉल्व कर देता हूं उसको कैसे फाइंड आउट करना होता है। तो हमें तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड करना है। तो आइए ऐड करते हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। तो हमारे पास इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड इट्स एटॉमिक मास विल बी 1। तो 2 into 1 प्लस हम ऐड करेंगे 1 into 32। 32 क्या है यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। तो 1 को हमने 32 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह हम इसमें ऐड करेंगे 4 into 16। 16 क्या है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 से मल्टीप्लाई इसलिए करें बिकॉज़ देयर आर 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आइए हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो 2 into 1 2 आएगा, 1 into 32 32 आंसर आएगा एंड 4 into 16 64 आएगा। कैलकुलेटर्स पे इनको ऐड कर लेते हैं। तो 2 plus 32 plus
64, तो आपके पास इनका जो सम है वो 98 आ रहा है कैलकुलेटर पर। तो ये हमारे पास इसका मोलर मास आ चुका है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो टू फाइंड में हमें क्या फाइंड आउट करना था, इसका मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब हमें उसको फाइंड आउट करना है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन है उसमें हम रिलेशनशिप यूज करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर्स। अब हमें यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो क्या करेंगे कि जो एवोगाड्रो नंबर्स यहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको दूसरी तरफ ले गए तो वो आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो आपके पास रिलेशनशिप कुछ इस तरह से बन गया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर्स। वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। तो वैल्यूज क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे आपको दी गई थी 2.05 into 10 raised to power 16, वो आपने पुट कर दिया यहाँ पर। और एवोगाड्रो की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी सिंपल, इट इज अ वेरी सिंपल वैल्यू 6.02 into 10 raised to power 23, आपने उसे डिवाइड कर दिया। अब हम इसको जरा कैलकुलेटर्स पे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 2.05 into 10 raised to power 16 divided by 6.02 into 10 raised to power 23। तो जब आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर है वो क्या आया, 3.405 into 10 raised to power -8। जी बच्चे, हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल से नेक्स्ट मास मालूम करना है। जो फॉर्मूला हम यूज करते थे नंबर ऑफ मोल्स का वो कुछ इस तरह से था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब मास हमें फाइंड आउट करना है, मोल्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हुई है जो हमने अभी फाइंड आउट कर ली। मोलर मास हमारे पास ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया हुआ है हमने। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो मोलर मास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है हम इसको दूसरी तरफ नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, तो 3.405 into 10 raised to power -8। ये आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो हमने फाइंड आउट कर लिए हुए थे। मोलर मास क्या था, 98। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अब हम इसको जरा कैलकुलेटर पे भी देख लेते हैं। तो 3.405 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 98 से। तो हमारे पास आंसर जब आप बटन प्रेस करेंगे इक्वल का तो जिसका आंसर आ गया वो है 3.337 into 10 raised to power -6। जी बच्चे, ये हमारे पास जो है वो इसका मैस आ गया है और इसके साथ यूनिट आएगा ग्राम्स का। ठीक है, तो ये आप अपने आंसर्स को बुक के बैक पे भी जो आंसर्स गिवन है उनके साथ टैली कर सकते हैं। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ और 7 के अंदर वो आपसे कहता है हाउ मेनी एटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। कि अगर आपको 60 ग्राम नाइट्रिक एसिड बनाना है तो आपको कितने एटम्स रिक्वायर्ड होंगे। मींस नाउ यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। रिलेशनशिप जो यूज करेंगे वो वही है कि सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। जैसे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे तो फिर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेंगे। जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी मिल जाएंगे तो फिर हम उससे नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। तो आइए हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, डाटा। और डाटा में जो गिवन है वो क्या है, द मास ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना दिया हुआ है, 60 ग्राम। अब इसका जो मोलर मास है वो है 63 ग्राम पर मोल। अब हम इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइड पे मैं इसको फाइंड आउट कर रहा हूं। एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड शोस देयर इज ओनली वन हाइड्रोजन एटम एंड इट्स एटॉमिक मास इज आल्सो 1। प्लस करेंगे 1 into 14। 14 क्या है यहाँ पर, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। ऐड करेंगे 3 into 16। 16 क्या है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मल्टीप्लाई बाय 3 बिकॉज़ देयर आर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हम इनको जरा सिंपलीफाई करते हैं। तो 1 into 1 1 आएगा, 1 into 14 14 आ गया एंड 3 into 16 क्या आएगा आपके पास, 48। कैलकुलेटर पे भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 plus 14 plus 48 इक्वल 63। तो जी बच्चे, इसका मोलर मास आ गया हमारे पास 63 ग्राम पर मोल। अब हम आगे चलते हैं।
तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स इन नाइट्रिक एसिड। अब हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन है उसमें हमारे पास पहला रिलेशनशिप जो आएगा वो है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है मास ऑफ द नाइट्रिक एसिड डिवाइडेड बाय मोलर मास। वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर, तो वैल्यूज क्या है हमारे पास, गिवन मास नाइट्रिक एसिड का 60 ग्राम था, मोलर मास जो हमने फाइंड आउट किया वो क्या है आपके पास 63 आ गया। अब हमने क्या करना है, इनको कैलकुलेटर पे डिवाइड करवा लेते हैं। तो ये रहा कैलकुलेटर, इस पे अब आ गया हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 63। जी बच्चे, अब हम इक्वल का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 0.952 मोल। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। अब हम इससे नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट करने के लिए वही रिलेशनशिप हम आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। क्या रिलेशनशिप है कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं जब आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो वैल्यूज पुट कर रहे हैं इसके अंदर, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने थे हमारे पास 0.952 जो हमारे पास आ चुके हैं। एवोगैड्रो की वैल्यू क्या है 6.02 into 10 raised to power 23। जी बच्चे, अब कैलकुलेटर पर हम इसको जरा मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो ये रहा कैलकुलेटर, इस पर हम इसको देख लेते हैं। तो 0.952 मल्टीप्लाई 6.02 into 10 raised to power 23। तो इक्वल का बटन प्रेस कर रहे हैं तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 5.731 into 10 raised to power 23। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं 5.731 into 10 raised to power 20। अब हमें इसके एटम्स को देखना होगा। अब एटम्स के लिए एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, the one nitric acid HNO3 has number of atoms, तो कितने हैं 5 हैं। कैसे मैं बता दूं, तो इसमें एक 1 हाइड्रोजन एटम था, 1 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, तो ऐड करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स 5 है। तो if one molecule has 5 number of atoms, so 5.731 into 10 raised to power 23 nitric acid have number of atoms। कितने हैं एटम्स यहाँ पर, तो 5 को इनसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो अब हम कैलकुलेटर पे इसको देख लेते हैं। तो 5 into 7.333 into 10 raised to power 23। जी बच्चे, इक्वल का बटन प्रेस करें, हमारे पास जो इसका आंसर है वो आ गया 2.87 into 10 raised to power 24। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए हैं इन नाइट्रिक एसिड। आपने देखा ये कोई न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा सिंपल था। अगर आपको पहले वाले न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ गए हैं तो दीज आर नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। अब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई इशू आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।